रिक्वेस्ट की तो उसने कहा ठीक है यहाँ रहो, मेरे साथ रहना और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। ये 79 की बात है। अच्छा। तो 2 राउंड में जीता मगर डाउन से जीता। अच्छा। 2 लॉक डाउन था, बड़ा स्ट्रगल करके जीता। और उस टूर्नामेंट के दौरान फर्स्ट राउंड खेल रहा था और मेरी उससे रोज़ाना बात होती थी। मतलब तो आपकी एक जैसे भाई से बड़े क्लोज ताल्लुकात थे आपके, फिर एक कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, फिर वो किस आपकी कितनी उम्र थी तब? ये मैंने असल में वसीम जब मैंने 14 का जब जूनियर खेला था, फिर मेरा नेक्स्ट ईयर क्योंकि ही वाज प्लेइंग ऑलरेडी वर्ल्ड सर्किट, वर्ल्ड नंबर 7 और 8 ही थे। वाज 7 और 8 था और जी। प्रोफेशनल सर्किट खेल रहा था। तो वो ही वाज बेस्ड इन लंदन। ओके। तो फिर मेरा एक शौक हुआ कि यार मैं भी उधर जाऊं, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूं और जी। ये एक मौका मिलेगा प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ और दूसरों के में साथ बैठने ट्रेनिंग का, करने का, खेलने का, ट्रेनिंग या। करने का। जी। तो उसके साथ फिर मैंने ये एक किस्म से मैंने रिक्वेस्ट की तो उसने कहा ठीक है यहाँ रहो, मेरे साथ रहना और आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। ये हाँ। 79 की बात है। अच्छा। तो फिर मैं वापस आया पाकिस्तान। यहाँ पे वर्ल्ड एमेचर के ट्रायल्स हो रहे थे और टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया। ओके। 6 महीने के गुजारने के बाद जब आया तो मुझे डायरिया भी हुआ। हाँ। ये सारी कंडीशंस हुई। खैर ट्रायल में जब मैं खेला, किसी से जीता किसी से हारा, तो मेरी पोजीशन जो है उसमें 5वीं आई। अच्छा। और लड़के 4 जाने थे सिर्फ। हाँ, यूजुअली ये होता था। हाँ, तो फिर नूर खान साहब ने उस वक्त ये डिसाइड किया कि 2 लड़के जो है जो 5 और 6 पे आए हैं, उनको हम अपने खर्चे पे भेजेंगे, पीआई के खर्चे पे मेलबर्न, जी। और वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें मेरा भी नाम था और एक और जो player छठा का आया भी था आ उसका भी नाम। जी। तो वो जब मेरे को मौका मिला वहाँ जाने का मेलबर्न में, तो वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप हो रही थी और मैं पहली दफ़ा खेल रहा था। वहाँ मैं जब गया तो मेरा मेन राउंड में नाम नहीं था। आई हैड टू क्वालिफाई। अच्छा, क्वालिफाई फॉर द मेन। हाँ, तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। हाँ। तो 2 राउंड में जीता मगर डाउन से जीता। अच्छा। 2 लॉक डाउन था, बड़ा स्ट्रगल करके जीता। तो फर्स्ट राउंड में मैं एक नंबर 3 सीट था जो उस टूर्नामेंट का, स्वीडिश प्लेयर था एंड ही वाज प्लेइंग, मतलब उससे एक हफ्ते पहले सिडनी में एक और टूर्नामेंट जीता था, तो मतलब उसका चांसेस ज़्यादा थे। तो वो मैच में समहाउ 3-2 जीता। बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। फिर वो करते करते क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में करके फाइनल जीत गया। अच्छा। एंड आई वाज द यंगेस्ट Won the final. यंगेस्ट एवर, मतलब 15 साल की उम्र में एमेचर Wow. चैंपियनशिप जीता था। सो तो वो एक मेरा एक टर्निंग पॉइंट समझ लें, क्योंकि एक एमेचर और उसके बाद प्रोफेशनल होती थी। जी। उस जमाने में ये शेयरिंग होती थी। अच्छा। तो फिर जब मैं वापस आया, लंदन वापस गया, तो बड़े भाई की कमिटमेंट थी ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने की। ही वेंट टू एडिलेड या। 1 महीने के बाद। हाँ। और उस टूर्नामेंट के दौरान फर्स्ट राउंड खेल रहा था और मेरी उससे रोज़ाना बात होती थी। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, एक रात पहले, इस हादसे से एक रात पहले मेरी इससे जब बात हो रही थी, तो मुझे कहता है यार मेरा दिल करता है कि बस ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। How old was he then? ही वॉज 28। 28. तो उसने कहा मेरा बस यहाँ तक है मूड, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा और तुम जो है इस लेवल के हो कि आगे जा सकते हो, और Okay. आई वांट टू सी यू एट नंबर 1। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आप वापस आ जाए, इंशाल्लाह फिर करते हैं। बड़ा प्यार था। प्यार था, बड़ा दोस्तियों की तरह ऐसा जी। था। तो नेक्स्ट डे मुझे एक ऑर्गेनाइजर से फोन आता है एंड इट्स वाज लाइक अ शॉकिंग न्यूज़, और मैं तो ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकता था। एंड ही इज टेलिंग मी कि यार तोसम की इस तरह कोर्ट में खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ है और ही डाइड। तो मैं तो समझ लें कि उस वक्त ऐसे मेरी ज़मीन से, मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पूरी फैमिली को शॉक लगा। ओह, इस मतलब पेरेंट्स तो खैर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे इस चीज़ को, और मेरे लिए भी बड़ा झटका था उस टाइम। हाँ। और यकीन करो उस वक्त वैसे ही मैंने ये सोच लिया था कि अब मैंने स्क्वाश को नहीं खेलना है, मैंने टच नहीं रैकेट ही करना नहीं करना, मैंने इस गेम से ताल्लुक ही नहीं रखना है। अच्छा। कि जिसकी वजह से मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मैंने अब खेलना ही नहीं। और मैंने आप अपना ये छोटे सोच थे। लिया था हाँ। कि कैरियर दूसरा बनाना है, अच्छा। अब कुछ और करूँगा। ओके। अब वो घर वाले मुझे बोलते हैं, वालिद साहब बोलते हैं कि यार अब तेरा क्या प्लान है, वापस जाना है नहीं जाना है। एंड दे न्यू कि इसने अब डिसाइड कर लिया ये नहीं खेलेगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार, ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ये जो होना था वो तो हो गया, मगर इसका एक ड्रीम था यार, वो उस ड्रीम के लिए कर लो। तो देन आई डिसाइडेड, उस वक्त मैंने ये बस क्लिक की, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं दूसरे दिन उसकी कब्र पे गया एंड आई मेड अ प्रॉमिस कि ये ड्रीम जो है मैं लेके चलूँगा। उनके ग्रेव पे गए? ग्रेव पे गया, वालिद साहब भी मेरे साथ थे। अच्छा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये ड्रीम अब मैं करूँगा।
एंड वापस मैं गया लंदन एंड इट टुक मी 2 years और 2 year ऐसे 2 years थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए ज़िंदगी में और कुछ चीज़ नहीं थी, सिर्फ स्क्वाश। सिर्फ स्क्वाश। तो रूटीन क्या होती थी वो 2 सालों में आपकी? 2 साल मेरी ऐसी रूटीन थी कि 8 घंटे में ट्रेनिंग करता था। 8 घंटे? 8 घंटे। उसमें मैंने ना बर्फ़ देखी है, ना माइनस टेम्परेचर देखा है, ना कुछ देखा। मैं बस एक, लोग कहते थे पागल हो गए, जुनूनी हद पे। जी। मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी, किसी के साथ मेरा ना सोशलाइज नहीं करना? नथिंग। बस एक सुबह में कभी 4 बजे उठता था, अच्छा। कभी 2:30 बजे उठता था ट्रेनिंग के लिए सुबह। तो उस वक्त ट्रेनिंग की रूटीन क्या होती थी जहांगीर भाई आपकी? से अगर आप 4 बजे उठे हैं फॉर इंस्टेंस। मैं सबसे पहले 10 माइल रनिंग करता था। अच्छा, कितनी? ये 10 माइल 10 miles। एंड दिस यूज्ड टू टेक मी लाइक an hour and 20 minutes। An hour and 20 minutes, that's good brisk pace। मीडियम पेस पे और अच्छी पेस होती है जी। तो ये मेरी कवरिंग टाइम होता था और 10 मील का टारगेट होता था। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ पे, या एंड देन आई यूज्ड टू टेक 1-2 घंटे का ब्रेक। उसमें ब्रेकफास्ट कर लेता था, थोड़ा आराम कर लेता था। तो जहांगीर भाई उस वक्त ब्रेकफास्ट का कुछ था खाने का कि कितना इंपॉर्टेंट है खाना या क्या खाना है मैंने? वसीम भाई, ये तो आजकल मैं सुनता हूँ कि जी स्पेशल डाइट है हाँ। और ये खा रहा है, वो Gluten खा free रहा है, है। तो ये है या आई टेल यू, या। मैं तो अपने टाइम में नाहरी पाए भी बड़े खाए। फिर इसके बाद कोर्ट क्लब चल जाता था। हाँ। 11 बजे से लेके 4 या 5 बजे तक मैं कोर्ट में ट्रेनिंग करता था, अपने सेल्फ प्रैक्टिस, हाँ। कोच के साथ ट्रेनिंग, ड्रिल्स वगैरह होती थी। या प्लस मैं 4 या 5 प्लेयर वन आफ्टर दी अदर, मतलब पूरे एक सेट खेलता था। या और अच्छे मतलब स्टैंडर्ड मतलब टॉप प्लेयर थे उस वक्त के, जी। उनके साथ वन आफ्टर दी अदर खेलता था। फिर जब ये ख़त्म करता था 4-5 बजे, फिर मैं जिम जाते थे? जिम करता था। इसमें ये कि वेट ट्रेनिंग जो होती है हमारी वो करता था, स्किपिंग, इस तरह की। फिर लेटर इन द इवनिंग लाइक 6-7 बजे तक स्विमिंग। मुझे अच्छी तरह जब मैं खाना खा के 9 बजे ढेर हो जाते थे? मेरे पास कोई और दम नहीं होता कहीं आने जाने का।